बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के नाम। अभी मैं बंगला में एक बोलूंगा, वो सही है कि गलत आप बता दीजिएगा। भाई आमी बंगला जानी ना, सही बोला कि गलत बोला? सही बोले? केमन आছেন? सही है? ভালো আছি, सही है। আপনার বাড়ি কোথায়? किशनगंज। सही है ये? सही बात है। माशाअल्लाह। उर्दू तो आती है आप लोगों को समझ में कि नहीं आती? खूब भालो आती है ना समझ में? ठीक है, बस भालो आए लेकिन भालू नहीं बन रहा है। समझ गए ना? इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। तो आज मैं सिर्फ नौजवानों के बारे में बात करूंगा। तो हमारे जो बुजुर्ग हजरात यहाँ बैठे हुए ये सोच रहे होंगे, कि अरे मौलवी साहब हम भी तो यहाँ आए हुए हैं, हमको भी कुछ सुनाइए। तो अच्छा आप ही लोग बताइए, नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का। और अगर वो बिगड़ गए हैं तो किसका हाथ है? बुजुर्गों का। उर्दू में कहा जाता है कि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अब मौलवी साहब धीरे धीरे बताएंगे। माशाल्लाह आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए, कोई खैनी नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं खाते हैं। तो जब बड़का न खाए तो छोटका खाएगा? नहीं खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा पान पराग घर पे अब्बू खाते हैं, अम्मी खाती है, अम्मी भी खाती है, लाता कौन है? पापा। बेटा लेके आता, बउआ जा बेटा लेकर आ। सही है ना? और बेटे के सामने ही बीड़ी सिगरेट, और यहाँ तो मौलाना के सामने ही खैनी लगा लगा के लोग खाते हैं। सामने ही तकरीर सुनते रहते हैं और खाते रहते हैं। सही है कि नहीं? पिंडाल ही में खाते हैं। लेकिन माशाल्लाह आप लोगों का पिंडाल ऐसा है यहाँ वाला, यहाँ कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है और खैनी उनी नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह, तंबाकू भी नहीं खाता अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जोर से बोलिएगा मेरे साथ। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, जब बड़का सुधरा तो छोटका सुधरा। अब आइए धीरे धीरे चलते हैं, बिगाड़ कहाँ है। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पीपी का रोड पर पड़े हुए हैं, है ना? और कितने लोगों का बाल जो है वो सुअर कट बाल है। मौलवी साहब नहीं बोलना चाहते थे लेकिन खोल के बोल रहे हैं। कितने लोगों का बाल जो है वो सुअर कट बाल है। ये बाल कटवाता कौन है? अब्बू अम्मी ही कटवाते हैं, है कि नहीं? बाल सुअर कट। अभी मौलवी साहब बताएं कि सुअर कट कैसा होता है। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं। कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं लेकिन कुछ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो वक्त को लगा रहे हैं और आगे निकल रहे हैं। आइए मैं नौजवानों से कहता हूं, ये जवानी का जो पीरियड है ना, ये गोल्डन पीरियड है। जिसको भी मिला हुआ उसका फायदा उठा ले। अगर फायदा नहीं उठाया तो नुकसान है। जब हम और आप 55 के हो जाएंगे तो बचपन में चले जाएंगे। जहां 55 के वो कहां चले जाएंगे? बचपन में। इसलिए जवानी से फायदा उठाइए। कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में पूछा जाएगा। आइए हदीस सुन लेते हैं। सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2417। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसअल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफ़ना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। 5 सवाल होने वाले, उसकी तैयारी कर लीजिए। अगर दुनियावी पर्चा आउट हो जाए
हम और आप एग्जाम दे रहे हैं तो नंबर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, अल्लाह का पर्चा पहले से आउट है, लेकिन नंबर अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? 5 चीजों की तैयारी कर लीजिए। नंबर 1, उम्र के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ खत्म करके आए हो। नंबर 2, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए माशाअल्लाह सब लोग नौजवान हैं, जवानी के बारे में पूछा जाएगा। तो तैयारी कर लीजिए। जवानी को हम और आप कहाँ लगा रहे हैं? दीवानी में लगा रहे हैं, इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। फिर उसके बाद पूछा जाएगा माल के बारे में, कहां से कमाया और कहां गंवाया, आने का सोर्स क्या है और जाने का सोर्स क्या है। तो इसलिए जो लोग टोपी पहनाते हैं वो जरा सतर्क रहें, कल क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। आज अपने यहाँ क्या, चाचा सलाम अलैकुम, दादा सलाम अलैकुम, बउआ सलाम अलैकुम, सेठ साहब सलाम अलैकुम, हाजी साहब सलाम अलैकुम, डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। ये डॉक्टर को सलाम कर रहे हैं या पैसे को सलाम कर रहे हैं? आजकल लोग किसको सलाम करते हैं? आदमी को, पैसा को। जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर, न बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। यही रुपैया है तो सब सलामी ठोकते हैं, और रुपैया न रहे तो गुलाम बना लेते हैं। मालदार के जनाजे में सब जाता है, गरीब के जनाजे में कौन जाता है? बोलिए, गरीब के जनाजे में लोग जाते हैं? थोड़ा बहुत जाते हैं। और मालदार के जनाजे में सब भरे हुए। आ रही ना उनको समझ में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा जवानी के बारे में, माल के बारे में, माल लाने के बारे में और खर्च करने के बारे में। और आखिरी सवाल होगा 5वां, कि जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। तो हम और आप जो तकरीर में सुन रहे हैं उस पर अमल करना पड़ेगा। अब ये क्या, पूरी रात तकरीर हो रही है, फजर की नमाजें गायब है। और नमाज के बारे में, सहाबा कैसे थे, नौजवान सहाबी कैसे थे, आइए उनके तहज्जुद की नमाज के बारे में बोल देते हैं। हमारी और आपकी नमाज, नेम रजुल अब्दुल्लाह लौ काना युसल्ली मिनल लैल फकान बाद ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, 1123, 1124। क्या है इसके अंदर? अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई? जुम्मा की। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है बताइए? 8 की, 60 की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, 60 वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और अभी अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी भी नहीं हुई है, तहज्जुद गुजार, तहज्जुद पढ़ रहे हैं। हम और आप पढ़ेंगे? तहज्जुद पढ़िए, आपका जिस्म फिट रहेगा, दिल फिट रहेगा और आप फिट रहेंगे। क्या कहा जाए, हम लोग की तरफ से भी बड़ी कमजोरी है। आप पहले जैसे उलमा कहाँ रहे जो तहज्जुद गुजार थे? दुआ करें सब लोग तहज्जुद पढ़ने वाले हो गए। तो एक अब्दुल्ला है, नौजवान है, शादी से पहले ही तहज्जुद पढ़ रहे हैं। और हमारी और आपकी रात कहां गुजर रही है? अभी मैं निकालता हूं, ये देखिए, इसको जानते हैं? ये बेटा है कि बाप है? सबका बाप है ये, लेकिन असल में ये बेटा है। इसके अब्बा का नाम क्या है? नोकिया। अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बर्बाद होने दिया नहीं। वो तो अच्छा हुआ लॉकडाउन से पहले ही ये बेटा आ गया, वरना लॉकडाउन में हम और आप सिर्फ सांप सीढ़ी खेलते, उसमें सिर्फ सांप सीढ़ी ही है और उसके अलावा क्या है नोकिया में। लेकिन जब तक अब्बा जिंदा रहे किसी को बर्बाद किया नहीं। लेकिन जब से ये बेटा हुआ आया है, पूरी रात हमारी और आपकी कहां जा रही है? जाके नौजवानों को आप देखिए, पुलिया के नीचे घुस घुस के देख रहा है। जानते हैं पुलिया के नीचे गलत इस्तेमाल कर रहा है, फोटो भेज रहा है, फोटो मंगा रहा है। किसका फोटो? बोले साहब खोल के बोले, अरे उनका, समझ गए? मुस्कुरा दिए, हो गई बात खत्म। उनकी फोटो मंगा रहे हैं शादी से पहले ही। शादी के बाद मंगाना चाहिए? फोन का इस्तेमाल क्या चीज में हो रहा है? गेम खेल रहा है कोई?
कौन सा गेम है बाबू? पबजी, फ्री फायर। ये बताइए, ये बउआ बताए, ये देखिए बउआ को हम मौलवी साहब नहीं बोले। बाबू आपको भी नाम है गेम का नाम मालूम है आपको? बाबू गेम का नाम मालूम है आपको? देखिए सही पकड़े हैं, वो बउआ को भी मालूम है। मौलवी साहब यहां से नहीं बताएंगे। हमारी और आपकी रात मोबाइल में, गेम में है। सहाबा जो नौजवान थे, दूसरे की बात करें, नौजवान थे जिनकी शादी नहीं हुई, तहज्जुद में। आइए एक और सहाबी को लेते हैं, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं, वैसे खिताब सबके लिए, सबसे बात कर रहा हूं। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 1346। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान जमा करते, वो खुद कहते जमाअतुल कुरान फक़रातु कुल्लहु फी लैला। मैंने कुरान जमा कर लिया और एक ही रात में पढ़ लेता था। अब पूरा कुरान एक रात में खत्म करना तो सही नहीं है, 3 रात में होने चाहिए। हमने और आपने कुरान को आखिरी मर्तबा कब देखा है? वो घर में रखा हुआ है कभी कसम खाने के लिए। अल्लाह की कसम कहता हूं, अगर हम और आप कुरान को खोल के देखेंगे तो हमारी जिंदगी में बरकत आ जाए। सिर्फ खोल के आप देखिए, इस आंख से देखिए, आपकी आंख की जो बैटरी है ना वो चार्ज हो जाएगी। कम से कम खोल के हर दिन देखिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो सीखिए जरा, और ये पूरी रात में खत्म कर ले रहा है। ये भी नौजवान है, और एक हम और आप नौजवान है। भाई यहां सब नौजवान है कि नहीं? कोई बूढ़े लोग तो है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बुजुर्ग हैं, सब नौजवान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक रात तो हम और आप जो जहां आए हैं बदलने के लिए आए हैं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सूरा नंबर 13 आयत नंबर 11। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। बदलिए। एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 13 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान हो जाते हैं, या 14 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान की तफसीर बयान करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी है। सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 75, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु अल किताब। अल्लाह तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास को किताब का इल्म दे दे, कुरान का इल्म दे दे, कुरान का जानकार बना दे, दीन का जानकार बना दे। 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में आज हमारे बच्चे 13 साल के, 14 साल के चड्डा पहन के घूमते हैं। चड्डा पहन के घूम रहे कि नहीं? और घर के अंदर तो नंगे ही घूमता है, कुछ पतला वाला रहता है, बकिया घूम रहा है। और हम और आप लुंगी पहनते हैं, लुंगी में तो और सब पूरा खुला रहता है कि नहीं? लुंगी में है, लुंगी पहनना गलत नहीं है, लेकिन उठा के चल रहा है। भाई उठा के गाय चल रहे हैं आप? कितने को आप देखिएगा पूरा यहां तक खोले हुए हैं, और यहां तक कि ये पूरा जांग उंग रान उन सबको खोले रहते हैं, जबकि ये रान और जांग सबको छुपा करके रखना है। लेकिन अपने यहां देख लीजिए, उसको ऐब नहीं समझते, इसलिए सबको झांक के रखिए। किसी की बुरी नजर लग जाए तो क्या कीजिएगा? कितने लोग बदन हाथ खोल के बाहर ही नहाते रहते हैं, गुस्ल करते रहते हैं। अरे आप डरते क्यों नहीं? लोगों की नजर लगना हक है, अगर इस तरह घूर के देख लेगा तो आप बेहोश हो जाएंगे। बंद करके नहाइए। और एक चीज और समस्या है अपने यहाँ, क्या कहा जाए, अपना टॉयलेटे खराब है। टॉयलेट के अंदर आप जाइए तो उसमें रस्सा लगा हुआ है, और रस्से को पकड़ के एकदम बैठे रहिए। अगर सामने वाला बाहर से आया, अगर खींच दिया तो ले धड़ाम से गिर जाएगा, अगर टॉयलेट कर रहा है तो। अच्छा आप ही बताइए, किल्ली लगाने में कितना पैसा लगेगा? हक है ईमानदारी में? नहीं, आप ही बताइए, किल्ली लगाने में कितना पैसा लगेगा? 20 रुपए का, 50 रुपया, लेकिन रस्सा बांधे हुआ है उसमें। अब वो रस्सा को पकड़ के रखे कि टॉयलेट करे, आप ही बताइए। एक बल्ब अगर उसके अंदर लगा देंगे तो पैसा खर्च हो जाएगा? कहां जा रहे हैं हमारा? जबकि जब पढ़ाया जाता है ना तो कहा जाता सफाई आधा ईमान है, और हाई अब तहुर शत्रुल ईमान। सही मुस्लिम किताब तहारा, सफाई आधा ईमान है, लेकिन अपने यहां साफ सफाई है? थूक रहा है, खा रहा है गुटखा, रोडे पर थूक रहा है। घर में जाके थूकिए। कितने लोग घर में थूकेंगे अपने?
और सीधा आंगन में थूकने का और बीवी के सामने थूकने का, सीधा राख लगा के न जबान निकाल लेगी। गुटखा खाते हैं, यहां के थूकते हैं, खैनी खाकर थू थू कर रहा है वहीं पर। घर में कीजिए, पलंग पर कर दीजिए। अपने हिम्मत है किसी के कि अपने पलंग पे जाके थूक दे? है? क्यों? कहां जा रहे हैं हम? और सफाई नाम की कोई चीज नहीं हमारे, जहां आया वही फेंक दिया। इल्म सीखिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, आगे बढ़िए। आप में से कौन है जो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता है? एमबीबीएस डॉक्टर हाई फाई डॉक्टर होते हैं। कोई है जो डॉक्टर बनना चाहता है? बेटा आप क्या बनेंगे? क्योंकि नौजवानों से बात, बेटा आप क्या बनोगे? डॉक्टर बनना है? क्या? फौजी। माशाल्लाह। देखिए, देश की सेवा करेंगे। ये सलूट है आपको, सलाम है आपको। एमबीबीएस डॉक्टर, ये सब को नौजवानों से बात कर रहा हूं। आप क्या बनिएगा बेटा? एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। ये देखिए, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर। अंसार शेख 20 साल के, 21 साल के पूरे भारत में टॉप किए हैं अंसार शेख। सफीन हसन 22-23 साल के हैं, आईपीएस में, आईएएस में सब टॉप कर चुके हैं। दुनिया झुकती है भाई, झुकाने वाला चाहिए। आज का मैच देखे हैं कोई? जी नहीं। आप लोग देखिएगा कैसे? ये तो यहाँ है ना। नहीं, हम लोग और एक प्रोग्राम शूट करने। अच्छा, वहां से शूट करके आ रहे हैं इसलिए नहीं देख पाए। प्रोग्राम शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। देखे आज का मैच? देखे देखे है ना? देखिए वो देखिए, इशारा कैसा समझ रहे हैं सब? कितना है ये? है ना? नाम नहीं लूंगा उससे। मेहनत आप भी कीजिए, आप भी वहां तक पहुंच सकते हैं भाई। कि आपको किसने रोका है? लेकिन आप में से कोई क्यों नहीं वहां पहुंच रहा है? मैं नौजवानों से खिताब कर रहा हूं। हम और आप नेता लोगों को जिताते हैं। कौन जिताता है? हम और आप। नेता गाड़ी में घूमता है, उसकी बीवी गाड़ी में घूमती है, उसका बेटा गाड़ी में घूमता है, उसकी बहू गाड़ी में घूमती है, उसके बच्चे लोग अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी में पढ़ते हैं। और हम और आप किस पर घूमते हैं? बस पर। और धक्का खा खा के, मार मार के, ले धक्कम धूक और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिंदाबाद वाले गाड़ी में घूम रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो जिंदाबाद कीजिएगा या अपने बच्चों की फिक्र कीजिएगा? अपने बच्चों की फिक्र होनी चाहिए ना। जैसे जिंदाबाद फटफटिया पर घूम रहा, लगा रहा यही जीत गया है। अरे जीता जो वो ऐश करेगा, आपको क्या मिलेगा? मलाई। मलाई वो लोग खाएंगे और आपकी कुटाई होगी। बस में देखिए धक्का धुक हो रहा कि नहीं हो रहा है? जबकि आपने जिसको जिताया है उसको बस में सफर करना चाहिए। उनके बच्चे लोग दंगे में नहीं रहते हैं, वो तो हमारे और आपके बच्चे हैं जो ना समझ है। उनके सब बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? अमेरिका में पढ़ रहे हैं। नेता लोगों के वो वोट लेने से पहले आकर हम लोगों के पैर पर झुक जाते हैं, वोट दे दो। जब वोट मिल गया तो 5 साल तक अब हमको रगड़ना पड़ता है। काहे को भाग रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद काहे को कर रहे हैं भाई? काहे को? अपनी लाइफ बनाइए। नौजवानों से कहता हूं, लाइफ बनाइए, कुछ कीजिए, तब ना आगे बढ़िएगा। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अपने यहां एक चीज और, पढ़ लिख के क्या होगा? ये ना, अरे बहुत कुछ होता। क्या होगा? हमें और आपको फॉर्म भरना नहीं आता, पढ़ लिख लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। इसलिए नौजवानों से अपील है, पढ़ाई लिखाई में आगे रहिए। अब पुलिस फोर्स में जाइए। आज अपने यहां पुलिस फोर्स की कमी है, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। एक सेंट्रल पुलिस वाले से मेरी बात हो रही थी, मेरे रिश्तेदार हैं। कहा, जनाब जी, मौलवी साहब, मदनी साहब, मुस्लिम लोग इस फोर्स में आते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 32 बार फेल हुआ हूं और 33वीं बार में पास हुआ हूं।
कितनी मरतबा फेल हुए हैं? 32 बार। तो आप भी फेल हो सकते हैं, लेकिन 33 बार पास हो सकते हैं। तो हम और आप तो पहले नर्वस हो गए, हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें रनिंग कराते 6 मिनट में आपको दौड़ना है 1.5 किलो। क्या 1.5 किलोमीटर? हाँ, 1.5 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। और बॉडी वॉडी अगर अच्छी है तो आपको ले लेंगे। बोले हम लोग सिर्फ 3 आदमी हैं, बस, ज्यादा नहीं है। और बोले जब मुसलमानों को कहा जाता फॉर्म भरो तो वो भरते ही नहीं है। और फिर हम और आप रोते हैं, सरकार हमारी सुनती ही नहीं। रो रहे कि नहीं रो रहे? मेरे भाइयों, रोना बंद करो, आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। आपने सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के इलाके की लगभग 8 बेटियां शायद जज बन गई हैं। कितनी? 8 है लगभग। कई बेटियां जज बनी है, मेहनत की, आगे बढ़ी है। तो मेरे भाइयों, नौजवानों से अपील है, आप कुछ करके बनिए, कुछ बनिए, कुछ कीजिए। लेट ही हो लेकिन दिखाइए, और दुनिया झुकेगी और आपके काम की तारीफ होगी। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका बाल आप देख लीजिए, जिस पर मैंने शुरू में बात की थी। उस बाल को कहा जाता है, ये चारों तरफ घुमौल बाल और बीच में उठौल बाल। ये चारों तरफ कटौल और बीच में उठौल बाल। अब मौलवी साहब सही बोल रहे हैं, आप जाके देखिए, जहां बाल काटने वाला है उसके पास पूरी फोटो है कि नहीं है, कौन सा बाल काटिएगा। और याद रखिएगा, अगर चारों तरफ से काट लिया और बीच में उठा लिया और नहीं काटा, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने सुना यनहा अनिल क़ज़ी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से, यानी कुछ बाल को काटा, कुछ को छोड़ दिया, वैसा करने से मना फरमाया है। लेकिन हमारे कुछ नौजवानों के कट वैसे ही है। सही है ना बाबू? बाबू का नाम है आपका? नहीं, इनका नाम एजाज भाई। देखिए, मैंने मशवरा उनसे ले लिया, समझिए ना। आपका नाम क्या है? बोलिए ना, काहे शर्मा रहे हैं? शर्माने वाली बात नहीं है भाई। हाँ, माशाल्लाह, बहुत खूब। देखा आपने? अपने में से कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अभी नशा कर रहे हैं, नशा। पुलिस वाले परेशान है, और नशा कर कर, नशा भी कई तरीके का आ रहा है। वो सूंघने वाला भी नशा चल रहा है, ड्रग्स वाला भी चल रहा है, और अंदर घुसा घुसा के मार रहे हैं और पी जा रहे हैं। और नशीली लोग बहुत खतरनाक होते हो। सुननाबी दाऊद किताबुल अशरब हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। जो भी नशा वाली चीज हराम है। अब यहां पर कुछ लोग बोलेंगे, मौलवी साहब मैं खैनी खाता हूं तो नशा कहां आता है, बीड़ी पीता हूं तो नशा कहां आता है, वरना चक्कर खा के गिर जाए। पहली मर्तबा जब खाए होगे तो आया होगा, है ना? तो नशा है कि नहीं आया? और आप ही बताइए, वो जो सिगरेट की पैकेट मिलती है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ना कि ये आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, मौत को दावत दे रहा है। अब गुटखा जो खा रहे हैं, गुटखा में तो कटौल मुंह रहता है। ये कटौल मुंह जानते हैं? मुंह का कट्टा हुआ उसके अंदर दिखता है कि अगर गुटखा खाइएगा तो पूरा मुंह कट के आपका गिर जाएगा, फिर भी खाते हैं। दूध नहीं पियेंगे, गुटखा खाएंगे। और गुटखा बेचने वाले भी लोग घूमते रहते हैं आराम से, कुछ नहीं होता। यहां तक कि विकलांग लोग, जिनका पैर हाथ सही नहीं है, वो लोग भी गुटखा बेचते हैं। देखते होंगे आप। अच्छा, गुटखा जहां बनता है, अगर वही फैक्ट्री को बैन कर दिया जाए तो? लेकिन ये होगा कहां? ये होगा कहां? तो मेरे भाइयों, कुछ नौजवान जो इस नशे में लगे हुए हैं, उनको समझाना पड़ेगा प्यार से, बताना पड़ेगा प्यार से। अरे जिंदगी एक मर्तबा मिली हुई है, दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी। लोग 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल ही में जा रहे हैं। अब उनका वक्त पूरा हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बहाना लगा। इसलिए हॉस्पिटल जाया कीजिए। हॉस्पिटल में देखिए कैसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं बीमारी ले लेके। मेरे भाइयों, सेहत सबसे बड़ी दौलत है।
तंग दस्ती गर्चे हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसलिए अल्लाह ने आपको बॉडी दे रखी है, उसका ख्याल रखिए। ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसमें खयानत नहीं करना है। आइए कुछ नौजवानों का वाकया बताता हूं। उन्होंने जब अपनी जिंदगी बदल ली तो अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली। आज हमारी और आपकी दुआ कबूल हो रही है कि भाई नहीं हो रही है? दुआ कबूल हो रही है? दुआ कर रहे हैं ना हम और आप, या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, यहूदी लोगों के पांव के नीचे की जमीन को हिला दे, इसराइली लोगों के पांव के नीचे की जमीन को हिला दे। लाखों लोग, 20 लाख के करीब लोग गज्जा में एकदम घेर दिए गए हैं, जेल में बंद है। पूरी दुनिया से उनका ताल्लुक खत्म हो गया है। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, दवा नहीं। कितने लोग बीमार हैं, कितने दुनिया से चले गए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। हम भारत सरकार के आभारी हैं कि भारत सरकार ने भी इंसानियत के नाम पर उन लोगों को हेल्प किया है, उनकी मदद की है। हम और आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन हमने और आपने कभी एक वक्त का खाना नहीं छोड़ा। सिर्फ फोटो इधर उधर भेज रहे हैं। जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, बिल्कुल जुल्म हो रहा है। फिर ये भी सवाल होता है, अल्लाह कब पकड़ेंगे, अल्लाह कब पकड़ेंगे, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। भाई इतना जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? गलत कर रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? बिल्कुल पकड़ना चाहिए, और अल्लाह जरूर पकड़ेंगे। फिरौन को अल्लाह ने पकड़ लिया है, अबू जहल को पकड़ लिया है, कारून को पकड़ लिया है, जितने लोगों ने जुल्म किया सबको पकड़ लिया। तो क्या इनको छोड़ देंगे? लेकिन कब पकड़ेंगे अल्लाह को मालूम। लेकिन हम और आप अपने बारे में भी सोचें, क्या हमने और आपने फजर की नमाज पढ़ी, 5 वक्त की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह ने पकड़ा या अल्लाह ने छोड़ दिया? अल्लाह ने छोड़ रखा है। अल्लाह ने कहां पकड़ा? क्योंकि हम और आप भी तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं पकड़ा। तो आप सिर्फ वो मार देना ही जुल्म नहीं है, ये भी कम जुल्म नहीं हो रहा है। ठीक है, वो बड़ा है तो ये छोटा है, और मैं बराबरी नहीं करना चाहता, मैं बताना चाहता हूं अल्लाह उनको पकड़ेंगे। कब पकड़ेंगे पता नहीं। अल्लाह ने हम में से जिस भाई ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी उनको नहीं पकड़ा, जो बेईमानी और शैतानी कर रहे हैं उनको नहीं पकड़ा। हाँ, लेकिन पकड़ेगा जरूर। कब पकड़ेगा पता नहीं, कब पकड़ेगा पता नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे अंदर भी जो कमी है उस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। आज अपने समाज में आप देख लीजिए, कितने लोग दूसरों की जमीन हड़प किए हुए हैं। इसराइल ने तो पूरा फलस्तीन ही हड़प कर लिया है, और फलस्तीन को आजाद होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, और आज नहीं तो कल मसला हल जरूर होगा इंशाअल्लाह। अफसोस करने की, घबराने की जरूरत नहीं, बस दुआ का वक्त है। इस दुआ में बड़ी तासीर है। अल्लाह कब किसको कहां से कहां कर दे कोई नहीं बयान कर सकता। आज अपने समाज के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की जमीन को हड़प कर लेते हैं। आइए एक हदीस सुनाता हूं, सही मुस्लिम किताबुल मसाकात, हदीस नंबर 1610। अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर कब्जा कर लिया उस औरत ने। लेडी भी डॉन होती है, सिर्फ मर्द ही डॉन नहीं होते, लेडी भी डॉन है। जबकि सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे आदमी है, उन्होंने घर बनाया तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, जबकि घर किसी का। आज अपने यहाँ भी कितने लोग दबंग लोग हैं, मदरसे की जमीन हड़प कर लिए, मस्जिद की जमीन हड़प कर लिए, कब्रिस्तान की जमीन हड़प कर लिए, सरकार की जमीन हड़प कर लिए। गौर से सुनिएगा, अगर सरकार ने परती छोड़ रखी है नदी नाले के लिए, आज तो नाला उला सबको लोगों ने भर के घर बना लिया है, ये जायज है? ये भी नाजायज है। अगर हमने सरकार की जमीन भी एक बित्ता ले ली तो ये भी नाजायज है। बाहर जो पानी बहता है उसको क्या बोलते हैं? नदी नाला। पहले नदी नाले होते थे, पानी निकल जाता था, अब कहां निकलता है, सीधा घर में घुस जाता है। उसको लोगों ने क्या कर दिया, भर दिया है, और उस पर घर बना लिया, दुकान बना लिया। ये जायज है? ये भी हराम है। अगर सरकार की बत्ती हम और आप बिगैर बिल के अपने घर में जला रहे हैं, वो भी हराम है। और अगर मस्जिद में भी जला रहे हैं, कोई अल्लाह ना करे, वो भी हराम है। भाई हराम हर जगह हराम है। दूसरा करे तो हराम और हम करे तो हलाल। अब उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है, इन्होंने कहा नहीं मेरा है। एक हदीस सुना दी, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बिगैर हक़्क़ि तुविक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा। जिसने एक बालिश पर किसी की जमीन ले ली कल क़यामत के दिन, एक बित्ता ले लिया सिर्फ जमीन, पहले अपने
पुराने दौर को याद कीजिए, दो खेत के बीच में आड़ी होती थी, उसको आप लोग आड़ी बोलते या क्या बोलते हैं? आड़ जो होता था, आड़ बोलते हैं। ये मोटे मोटे होते थे, अब पतले पतले हो गए। क्यों? ये भी काट रहा, ये भी काट रहा, काट काट के एकदम पतला कर दिया, और आज जमीन में उपजाऊ नहीं है। जमीन कहां उपज रही है? बरकत अल्लाह ने छीन ली। अब उस औरत ने क्या किया? पूरे घर को कब्जा कर लिया। इन्होंने हदीस सुनाई, अरे हदीस पर कौन अमल कर रहा है? करने वाले करते हैं, लेकिन वो औरत नहीं मानी। इसलिए अब जब पंचायत होती है, लोग समझ, अरे भाई फलाने भाई की जमीन आप दे दीजिए, हम केस जीत गए हैं, हम नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा, मरने के बाद जमीन को कब्र में ले जाएंगे। सही ना? मरने के बाद जमीन को हम और आप कहां ले जाएंगे? कब्र में ले जाएंगे। सही कि गलत? सही है, सही पकड़े हैं आप। मरने के बाद हम और आप बैंक बैलेंस को कब्र में ले जाएंगे। अरे ये जो पहन के जाएंगे हम और आप, वो कौन सा कपड़ा? व्हाइट वाला है, वो कफन है, उसके अंदर एगो जेब बना लीजिएगा, पूरा पैसा उसी में भर लीजिएगा, चलेगा? नहीं, सब यही धरा रह जाएगा, सब यही धरा रह जाएगा। जरा गौर तो कीजिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, जाने वाले हैं। जब हम आए तो मुट्ठी बंद थी, लेकिन जब जाएंगे तो मुट्ठी खुली हुई है। बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखिएगा उसकी मुट्ठी बंद रहती है, लेकिन जब मर के हम चले जाते हैं तो हाथ खुल जाता है, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी हाय 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 हाय, जानते हाय हाय? इसलिए हाय हाय के चक्कर में नमाज भी बाय 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 बाद में पढ़ लेंगे। हो रहा है नहीं हो रहा? अब इन्होंने, उस औरत ने क्या किया? घर ले लिया। अब इन्होंने बद्दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा वजल क़ब्रहा फ़ी दारिहा। अल्लाह, ये औरत अगर झूठी है तो इसको अंधी बना दे, इसके घर को ही कब्रिस्तान बना दे। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। देखा अल्लाह ने सुना कि नहीं सुना? अल्लाह सुनता है, मजलूम की सुनता है और जालिम को पकड़ता है। इस औरत ने एक घर को कब्जा किया और उस जालिम ने तो कई हजार घरों को तोड़ दिया है, तो क्या अल्लाह उनको नहीं पकड़ेंगे? हमारा और आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। इस औरत ने सिर्फ एक घर पर दावा किया तो अल्लाह ने पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद वो औरत अंधी हो गई। मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं। तो औरत कहने लगी, असाबत नि दावत सईद बिन ज़ैद, मुझे सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ लग गई है। अभी भी सुधर जाती, जाके मिल लेती कि माफ कर दीजिएगा, अब तो मैं अंधी हो गई, ये घर आप ही का है, ले लीजिए। लेकिन जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं, जल्दी मानने वाले नहीं है। कुछ दिनों के बाद वो औरत अपने घर में घूम रही थी। पहले घर में कुआं होता था, कुआं पानी का, तो अगर अपने घर में घूम रही थी और उसके बाद फिर वो कुएं में जाके गिर गई, वही मर गई। घर धरा का धरे रह गया, अंधी भी हो गई, कुएं में जाके मर गई। उसने सिर्फ एक घर पर कब्जा किया था तो अल्लाह ने उसकी ये हालत बना दी। इसलिए हम में से भी अगर कोई भाई किसी का हक लिए हुआ है, दे दे। अगर उस मजलूम ने बद्दुआ कर दी तो अल्लाह पकड़ लेंगे। मेरे भाई हो, हालात ऐसे, नौजवान बोलते हैं, सब कहते हैं अरे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और हमारी मस्जिदें खाली है। मस्जिद में जाकर आज तक किसी ने दुआ नहीं की। आप लोग क्या दुआ हो रही है मस्जिद में फलस्तीन के लोगों के लिए? क्यों नहीं हो रही है भाई? 5 वक्त की नमाज में हो रही है। अगर फजर में इमाम साहब हाथ उठाएंगे, अल्लाह जो मजलूम है उनकी मदद फरमा, जालिम को तू पकड़ ले, पीछे आमीन बोलने वाले लोग कितने होंगे फजर में? खाली रहेंगे। हालत तो हमारी और आपकी नहीं बदली। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, हम और आप बड़ी अच्छी कंडीशन में। 20 लाख लोग जेल में बंद हैं, मोबाइल नहीं है उनके पास, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पंखा नहीं है। 20 लाख लोग करीब करीब। पूरी दुनिया एहतजाज बन गई है, रोड पर आ गई है कि बचाओ बचाओ बचाओ। जरा सोचिए तो मेरे भाइयों, खुद बदलिए। अगर गलत हम और आप कर रहे हैं तो हमारी पकड़ होगी। माशाअल्लाह, नौजवानों का जज्बा, उनको सलाम। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा कोई गलत फैसला ले ले। कानून को हाथ में नहीं लेना है।
उलमा के साथ जुड़ कर रहना है, हालात चाहे जैसे भी रहें। एक दो नौजवान की मिसाल दूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक नौजवान है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोड पर जा रहे हैं और नौजवानों को चाहिए कि वो लोगों की सेवा करें, लोगों की सेवा में आगे आगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग रहते भी हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 15 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तो एक उनके पहचान वाला था और एक फिरौन के पहचान वाला था। तो इनके पहचान वाला बोला, मूसा बचाओ बचाओ बचाओ। मूसा अलैहिस्सलाम गए तो मूसा का घूंसा फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा मारा, सामने वाला मर गया। ये गलती से हो गया था, जानबूझ के वो मारना नहीं चाहते थे, गलती से हो गया। अब गौर करें, आज हम और आप क्या करते हैं, जब देखते हैं दो आदमी मौजूद है तो तीसरा क्या करता है, ये है, वाह क्या फाइटिंग चल रही है, ले दनादन, वाह क्या मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, वीडियो बना रहे हैं। कोई डूब रहा है, वीडियो बना रहे हैं। किसी का झगड़ा हो रहा है, वीडियो बना रहे हैं। भाई वीडियो बनाना है या झगड़ा छुड़ाना है? एक आदमी डूब रहा है तो उसके मुंह में घुसा के बोलते हैं, भाई साहब आप डूब रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अरे भाई पहले ऊपर निकालिए, फिर मुंह में घुसा के पूछिए कि भाई साहब जब आप डूब रहे थे तो कैसा लग रहा था। आज लोग अक्लमंद बहुत है लेकिन दर्दमंद नहीं है। दर्द कहां है? कुछ डॉक्टर डकैत हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर डकैत है कुछ, सब नहीं। डकैत कैसे? डॉक्टर साहब जो दवा लिख के देंगे बाजू वाले क्लिनिक में ना, वही दवा मिलेगी, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो ऐसे डॉक्टर को क्या कहेंगे आप? डकैत, डाकू नहीं, डकैत बोलिए सीधा, डकैत है वो। और जो केमिस्ट वाला, मेडिकल वाला जो मिला हुआ, वो भी छोटा डकैत है। और अपने यहां चल रहा है ऐसा। भाई डॉक्टर साहब ऐसी दवा लिखें जो दवा हर जगह मिल जाए। ये बाजुआ वाली मेडिकल में काहे मिलेगा भाई, उसके अलावा मिल भी नहीं करेगा। क्या बोले? कमीशन नहीं मिलेगा। हाँ, ब्लड टेस्ट करने का कमीशन, वो जो लिख के देंगे सबका कमीशन, इतना कमा रहे हैं। और ऑपरेशन करने के लिए बोले जब पहले पैसा भरो तब ऑपरेशन करने ले जाएंगे, यानी जान के दुश्मन बने हुए, जबकि जान बचाना कोशिश करना अपना काम है। तो कुछ डॉक्टर डकैत हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर बड़े अच्छे हैं। मैं ऐसे डॉक्टरों को सलाम करता हूं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो लोगों से घसीट रहे हैं, क्योंकि वो करेंगे क्या, क्योंकि जब वो डॉक्टर बने थे तो लाखों करोड़ों तो उनका लग गया, तो भरपाई कैसे होगी? अरे भाई जहां लगा आप उनको समझिए, दूसरे से क्या कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी डॉक्टर बनिएगा तो डकैत मत बनिएगा। ये बउआ कहां चला गया जो बोल रहा था डॉक्टर बनेगा? आप भी डॉक्टर बनेंगे ना बाबू, जब डॉक्टर बनिएगा तो डकैत मत बनिएगा। किसी के पास कुछ पैसा न रहे, कोई बात नहीं, आइए दवा लेके जाइए, अल्लाह दे देंगे। इंसानियत की सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। देखा तो मेरे भाई, कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, सेल्फी नहीं लेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। माशाल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया। लेकिन जब एक कत्ल हो गया तो फिरौन उनके पीछे पड़ गया। बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मदियन चले गए। जब मदियन गए तो देखा दो बहनें हैं, दोनों वहां बैठी इंतजार में है ताकि लोग पानी पिला ले, फिर अपनी बकरियों को पिलाएं। तो पूछा माँ खत्बकुमा, आप दोनों यहाँ क्या क्या कर रही हैं? आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? बोले इंतजार में, ये चरवाहे लोग पिला ले फिर हम पिलाएं। और फिर आगे कहा वाबूना शेखुन कबीर, और हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे क्या पता चला कि माँ बाप की खिदमत बेटी भी करेगी। लोग बोलते हैं ना बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन नहीं, बेटी अपना धन है। जिसने दो बेटी की सही तरबियत कर दी, शादी ब्याह कर दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, पड़ोसी बन के रहेगा। इसका मतलब यह कि उस घर के अंदर कोई बेटा नहीं था, कोई लड़का नहीं था, और अब्बा बड़े बूढ़े थे, तो बूढ़े आदमी घर से बाहर कहां निकलेंगे। तो ये दोनों बहनें गई बकरी को पानी पिलाने के लिए, लेकिन बीच में घुस के नहीं गई, इंतजार किया कि वो लोग पिला ले तब जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे चले गए, दुआ करने लगे।
रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये बेहतरीन दुआ बता रहा हूँ, आप में से जिसकी भी शादी नहीं हुई है ये दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी शादी करा देंगे, चाहे मर्द हो या औरत। रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। छोटी छोटी दुआएं पढ़ा कीजिए, अल्लाह बरकत देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम यही दुआ में लगे हुए हैं कि उन दो बहनों में से एक बहन आई, तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। औरत का जेवर है शर्म व हया, जिस औरत के अंदर शर्म व हया ना हो तो जो चाहे करे। मौलाना लोगों को अगर औरत सब देखती है तो लंबा घूंघट तान देती है। मौली साहब आ रहे हैं, आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये मौलाना लोगों ही से लंबा घूंघट का है। मौली साहब जा रहे हैं, जनाब जी जा रहे हैं, वो साड़ी पहने ना तो लंबा घूंघट, और फिर अपना देवर मिला, ही हु हा हा, और अपने बहनोई अगर मिल गए तो फटफटिया पर घूम रही हैं। और मौली साहब अगर दिख गए तो लंबा घूंघट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? आखिर ये मौलाना लोगों से लंबा घूंघट का है, इसका क्या जवाब हो सकता है? या फिर दाढ़ी वाले से लंबा घूंघट, यानी पर्दा लंबा सा, और मौलाना चले गए तो फिर पर्दा खुल गया। वही भाभी हैं, चाची हैं, बहन हैं, और वो भी है, साली भी है, बहनोई भी है, सब चल रहा है। पहले लोग बोलते थे कि साली आधी घर वाली, पहले क्या बोलते थे? साली आधी घर वाली। साली को घुमाने में बड़ा मजा आता है, फटिया पर घुमाए कि नहीं घुमाए, और मिठाई खरीद के देने में मजा आता है, बाजार ले जाने में मजा आता है, और फिल्म दिखाने में तो और मजा आता है। साली मुस्कुरा रहे हैं। कहीं कहीं लोग अपनी बीवी को, जोरू को छोड़कर सलिए को लेकर भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। सुना है ऐसा? आप देखिए, जोर से बोल रहे हैं जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? काहे से हो रहा है? नौजवानों से अपील करता हूं, ऐसा काहे भाई? शादी से पहले अपनी बीवी से खूब कहा, मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। झूठा कहीं का, ला पाएगा का? झूठ बोलता है, आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा। ऐसी झूठी बात मत बोला कीजिए बीवी से। मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, और कितनी मर्तबा आई लव यू बोलते रहता है, फिर कुछ साल के बाद वो सब खत्म हो जाता है। चल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ में लग गए, शर्माते हुए आई और कहा, अब्बा बुला रहे हैं। क़ालत इन्ना अबी यदूक लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैत लना। अब्बा बुला रहे हैं, जो आपने हमारी बकरी को पानी पिला दिया है उसका बदला दे दे। डॉक्टर साहब फ्री में दवा लिखते हैं क्या? नहीं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? नहीं। मौली साहब फ्री में फतवा देते हैं क्या? जी नहीं। मौलाना साहब फ्री में फतवा देते हैं क्या? मौली साहब स्टील के बने हुए हैं, वो बीमार उमार नहीं पड़ते हैं, उनके बच्चे लोग भी कभी हॉस्पिटल नहीं जाते। मौलाना साहब आपको पैसे की क्या जरूरत है? अब अल्लाह वाले लोग हैं और आप लोग नल्ला वाले लोग हैं क्या? कि हल्ला वाले लोग हैं, सिर्फ जिंदाबाद करते रहेंगे और खुद हालत पतली होती जा रही है। आ रही बात समझ में ना? तो बोले मेरे अब्बा बुला रहे हैं, जो आपने बकरी को पानी पिला दिया उसका बदला। देखिए, बकरी को पानी पिलाने का भी बदला मिलता है, और यहाँ कितनी मेहनत मौली साहब लोग कर रहे हैं, उनको कोई बदला देता है क्या? कुछ मिलता है क्या? बोले अल्लाह देगा। सब लोग जुल्म कर रहे हैं, मदरसे वाले जुल्म कर रहे हैं, मस्जिद वाले जुल्म कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं वो सब जुल्म कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी पकड़ेंगे, जो भी जुल्म करेगा अल्लाह उनको पकड़ लेंगे। अल्लाह मोहलत दे रहे हैं। कितने लोग बोलते हैं ना, हम तो गलत काम कर रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ, मोहलत मिल रही है। जब अल्लाह पकड़ेंगे तो फिर बता देंगे। हम और आप जब मच्छी मारने जाते हैं तो वो मच्छी को क्या बोलते, मच्छी मारने वाली चीज को क्या बोलते हैं? बंसी ना? आप लोग क्या बोलते हैं उसको? लोहा वाला होता, उसमें चाहे आप बोर लगा दीजिए या फिर आटा लगा दीजिए या कुछ लगा दीजिए, फिर उसके ऊपर होता है जरा टुनटुनाने वाला, वो लकड़ी टुनटुना, वो टुन टुन करते रहता है। जब तक टुनटुनाता है आदमी बंसी को नहीं खींचता, लेकिन जहां गोद के ले जाता है तो ऊपर से खींच देता है। जितना गोता उतना खींचा गया। वही अल्लाह मोहलत दे रहे हैं। जहां गोद देगा कस के, फिर अल्लाह पकड़ लेंगे, कोई भी जुल्म करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, और मूसा अलैहिस्सलाम जब गए
तो शुएब नामी नेक आदमी या दोनों लड़कियों के अब्बा से मिले तो उनको दिलासा दिया, ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मूसा घबराइए नहीं, अल्लाह ने जालिम कौम से आपको निजात दिया। तो बड़े लोग दिलासा देते हैं। आप किसी से बात कीजिए, यार मेरा कारोबार ठप हो गया, अच्छा हो गया ही, लेकिन अच्छे लोग क्या बोलेंगे, घबराइए नहीं, अल्लाह फिर दे देंगे। टेंशन काहे लेते हैं? तो बड़े लोगों से मिलिए, इल्म वालों से मिलिए, अच्छे लोगों से मिलिए, वो आपको दिलासा देंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब घर पहुंच गए तो वो शुएब नामी नेक आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से अपनी बेटी का निकाह, एक बेटी का निकाह आपसे कर दो। इससे क्या पता चला, बेटी वाले को भी चाहिए कि वो आगे बढ़े और बेटे वाले से कहे कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे से करना चाहते हैं। अपने यहाँ ऐसा रिवाज है? हाँ भाई, कोई बेटी वाला खड़ा होता, बोलता मैं अपनी बेटी का निकाह आपके बेटे से करना चाहते हैं। जैसा कुरान की आयत देख लीजिए। अपने यहाँ क्या इंतजार में कि लड़के वाले खुद चल के आएंगे हमारे यहाँ, और कहीं कहीं पर 100 घर जा के देख के आ गए, साड़ी पहन के आ गई, खाना खा के आ गए, और कट 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 मार रहे हैं, मतलब नहीं जम रही है, नाक बहुत मोटी है, भद्दी है, और खुद मोटी तगड़ी है, तो लग रहा है खुद एकदम लंबी तरंगी है। मेरा बेटा तो हीरो है, लाखों में एक है। अगर आपका बेटा हीरो है तो किसी की बेटी भी किसी के लिए हीरोइन है। सिर्फ आपका बेटे हीरो रहेगा। 100 घर जो आप काट के आ गए, जहां कहा नाक छिपी है और मोटी है, अल्लाह पर आप इतराज कर रहे हैं कि अल्लाह ने नाक मोटा काहे बनाया है। देख ली, औरत की दुश्मन है अपने यहाँ समाज में, देख ली यही चल रहा है। अरे क्या लेकर आई? कुछ नहीं लेकर आई, तेरे बाबा ने क्या दिया, चल भाग। तो मूसा अलैहिस्सलाम रहे, उनकी शादी हो गई। अब आप बताइए, होने वाले दामाद 1 लाख कमा रहे हैं। आजकल कुछ लोग बोलते हैं, मौलवी साहब जरा अच्छा लड़का देखिएगा, दीनदार हो और यूं ही 1 लाख कमाने वाला भी हो। अच्छा, दीनदार भी रहेगा और 1 लाख कमाने वाला भी रहेगा। गरीब को कौन अपनी बेटी देता है भाई? और मौलवी को तो कोई और नहीं देता है। मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहां मौलाना लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? डॉक्टर साहब कितने में बिकेंगे? 3 लाख में। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? बैल बाछे की तरह बेचा जा रहा है ना अपने यहाँ शादी के लिए। इंजीनियर साहब कितने में बिकेंगे? 4 चक्का में। और मौलवी साहब कितने में बिकेंगे? कुर्ती पजामा में। या देखिए, मौलवी साहब की वैल्यू देख लिया आपने, इंजीनियर साहब की वैल्यू, मास्टर साहब की वैल्यू, डॉक्टर साहब की वैल्यू और मौलवी साहब की वैल्यू, उसकी अहमियत क्या है? तो यहां मूसा अलैहिस्सलाम है, कुछ कमाई उमाई कहां है? कहां कमा रहे हैं लाखों का? शुएब नामी नेक आदमी ने अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया। 10 साल रहे मूसा अलैहिस्सलाम ससुराल में। इससे ये पता चला आदमी ससुराल में भी सास ससुर की खिदमत के लिए रह सकता है। अगर अपने यहाँ कोई जाके 2-4 दिन रह जाए तो लोग क्या कहेंगे, जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया। देखो देखो देखो, यहीं आके पड़ा हुआ है। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत हमारी बीवी करे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम करें। भाई ताली दोनों हाथ से बजती है ना, कि एक ही हाथ से बजाइएगा? एक ही हाथ से तो ये है, ये बजेगा बस। ताली बजाना तो दोनों हाथ से। इसलिए मेरे भाइयों, माशाअल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, कुछ बिगड़े हुए हैं। जो बिगड़े हुए मैंने उनके बारे में कहा, कैसा बिगाड़ है, ताकत का गलत इस्तेमाल है, वो ड्रग्स में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं, उनकी रात कैसी है, मोबाइल में जा रही है। माशाअल्लाह कुछ नेक लोगों की रात ऐसी है, अच्छी चीज में जा रही है। कुछ बनिए बनिए, दुनिया आपके लिए तैयार है, झुकने के लिए तैयार है। आप झुकाने वाले लोग होने चाहिए। इसलिए मैं सब नौजवानों से अपील करता हूं कि आप जो है कुछ बनिए। दूसरों के सारे सब लोग सेल्फी लेते हैं। नेताजी के साथ सेल्फी है मेरी, सेल्फी जानते हैं? नेताजी हेलो सेल्फी। आप नेता काहे नहीं बनेंगे भाई? आपके साथ लोग सेल्फी क्यों नहीं लेंगे? आप दूसरे के साथ सेल्फी लीजिएगा, फोटो लीजिएगा, आपके साथ दूसरा काहे नहीं लेगा? तो बनिएगा कुछ तब ना। चमत्कार को नमस्कार, जानते हैं? चमत्कार को नमस्कार।
जो दिखता है वो बिकता है। इसलिए कुछ बनिए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़िए। गुटखा खाने वाली जिंदगी मत रखिए, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ जो बातें कही गई है उस पर अमल कीजिए। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया में जो मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो कर्ज में डूबे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। जो बीमार है शिफाए कामिला आजिल अता फरमा। ऐ अल्लाह, फलस्तीन के मुसलमान